क्या देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, बहुत बड़ा बंटवारा हुआ, देश आज दो भागों में बटा, लेकिन पेंशन का साथ सबका विकास का अगर नारा है तो अपना भी खत्म कर ले। विधायक मंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी पेंशन खत्म करें। क्या भेदभाव सरकार हमारे साथ कर रही है। बहुत सारी पेंशन योजना सरकार चला रही है। हमको 1,00,000 2,00,000 नहीं चाहिए, हमको हमारी जो 25, 30, 40 हज़ार जो पेंशन बन रही है उतना ही। भ्रष्टाचार नहीं होता तो ओपीएस बहाली करने में क्या दिक्कत है। हमको बहुत पैसा नहीं चाहिए, उसको पेंशन से वंचित कर दिया गया। एक ही देश में हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर दिया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ ओपीएस कर्मचारी फिर से सरकार को घेरने आ गए हैं। और आपने पहले देखा कि 10 लाख कर्मचारी रामलीला मैदान में उमड़े थे, पर सरकार के कान पर अभी तक तो इनकी मांगों को लेकर जू रेंगने को तैयार नहीं है। पर सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय मंत्री, सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी मांग। देखिए, सरकार को ये लग रहा है कि कर्मचारियों से उनका कुछ होना जवाना नहीं है और बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जब कोई विपत्ति काल आता है देश के ऊपर तो हम कर्मचारी ही आगे बढ़ के अपने देश को संभालते हैं, विपत्ति को संभालते हैं। पर उनके जो बताने वाले लोग हैं, उनके जो समझाने वाले लोग हैं, और शायद उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये कन्वर्सेशन गैप है, इस वजह से सरकार तक मांग सही से तरीके से नहीं पहुंच रही है। कैसे मांग पहुंचेगी? इतने सालों से आप कर रहे हैं कि सरकार तो ये रही, संसद ये रहा, क्यों नहीं मांग पहुंच रही है? देखिए, जब ये कानून लागू हुआ था तब उसमें इकलौते लोग थे, इसका नुकसान नहीं देख पा रहे थे। क्या अपनी मांगों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं या सरकार ही नजरअंदाज कर रही है? देखिए, नजरअंदाज दोनों तरीके से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है जी। हाँ। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी इसके लिए दोषी है कि खुद बाहर नहीं निकल रहा है, कर रहा है। हाँ। और कहीं ना कहीं और कुछ हमारे कर्मचारी ऐसे गुट बन गए हैं जो विपक्षियों की गोद में बैठ के यह मान मंगवाना चाहते हैं, जबकि वह भूल गए हैं कि जिससे जो भी सरकार होती है हमें उसी से उसकी मांग करनी होती है और उसी से अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है और उसको मनवाना पड़ता है अपनी मांगे। पर इसके बदले अगर हमारे मंच पे अगर दूसरे विपक्ष के लोग अगर आके बैठ जाएंगे तो कोई भी सत्ताधारी दल कभी भी हम लोग की कोई बात नहीं सुनेगा। यह उन गुट वो लोगों को समझना चाहिए। किस तरीके से मनाएंगे अपने लोगों को अगर वो गुटबाजी करेंगे, विपक्ष की गोद में जाके बैठेंगे या सत्ता पक्ष की गोद में जाके बैठेंगे? देखिए, इसके लिए हम समझाएंगे उनको कि आप लोग सब लोग मानिए, यह समझिए कि जो भी सरकार होती है हमें उसी से फायदा लेना होता है। तो कोई हमें ऐसा आचरण अपने व्यवहार में नहीं लाना चाहिए कि दूसरे गुट ऐसे गुट को समर्थन करिए कि जो विपक्षियों के साथ खेल रहे हो, विपक्षी उसमें अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। पर वहीं आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, आपने बातचीत करने की कोशिश करी? देखिए, हमारा जो वहाँ पे मोर्चा बना हुआ है, हम लोग धरातल पे उतरकर सड़क पे अपनी लगातार रैलियों के माध्यम से अपने माध्यम से हर बात अपनी कह रहे हैं। राज्य सरकारें आखिरी समय में इस बात को इसलिए टाल देती हैं, कहती हैं कि ये केंद्र का बिंदु है। क्योंकि अच्छा, यह बात भी सत्य है, जब तक केंद्र अगर राज्य सरकारें जैसे अन्य राज्यों में लागू भी हुई है पेंशन, अगर राज्य सरकार लागू भी कर देगी पेंशन तो उसका जो फंड है वह केंद्र को रिलीज करना है। अगर केंद्र फंड रिलीज नहीं करेगा तो ओपीएस बहाली जहाँ जहाँ हुई है वह सब फेल हो चुकी है, कहीं भी उसको 100% हमारे कर्मचारियों को फायदा नहीं मिल रहा है। केंद्र को फंड रिलीज करने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वो राजनीतिक मुद्दा है। हर कोई हर किसी डिमांड को अपनी बना के और उस पर अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे से ये माध्यम से लागू हो और हमें इसका राजनीतिक लाभ मिले। वहीं पर कह रहे रिफंड फंड करने में सरकार को, केंद्र सरकार को दिक्कत हो रही है। आप लोग जीएसटी देते हैं, तमाम आप पे करते हैं, फिर भी सरकार को क्यों दिक्कत आ रही है जब जनहित के लिए लगातार काम? वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या भेदभाव सरकार हमारे साथ कर रही है। बहुत सारी पेंशन योजना सरकार चला रही है, वृद्धावस्था पेंशन चला रही है, स्वतंत्रता संग्राम से लड़ने वाले पेंशन चला रही है। जीएसटी में बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। एक संविधान, एक देश की बात हम लोग करते हैं, एक निशान की बात करते हैं, तो एक पेंशन का फार्मूला क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? पीएफआरडीए एक्ट सिर्फ कर्मचारियों पर लागू क्यों किया गया है? पीएफआरडीए एक्ट आपने बनाया है तो क्या वो माननीय विधायकों, माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों पर लागू नहीं होता, सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है? ये अन्यायपूर्ण करा जा रहा है, ये उत्पीड़न किया जा रहा है कर्मचारी समाज का, जिसका हम विरोध करते हैं। पर वही सरकार कहती है कि रोज ये लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं मोदी जी का विरोध करने, विपक्ष के झांसे में आकर ये लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, पर मोदी जी के शासन में सब कोई देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के और पार्टी के विरोध में कभी नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। हम सिर्फ अपनी बात यहाँ तक सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करी जाए जो पहले चल रही थी। आप देखिए, यूरोपियन कंट्री में देखिए, आप फ्रांस में देखिए, इटली में देखिए, वहाँ पर भी एनपीएस का मॉडल था जो फेल हो चुका है। लगभग 20 साल वहाँ एनपीएस का मॉडल चला, अब वहाँ फेल करके वो वापस पुरानी पेंशन पर आ गए हैं। कोरोना काल में आपने देखा जो कर्मचारी संवर्ग था हमारा, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से था, एजुकेशन से था या किसी और डिपार्टमेंट से था, विभिन्न प्रकार की उसको जिम्मेदारियां सौंपी गई। क्वारंटाइन लोगों को ड्यूटी संभालने के लिए वहाँ भेजा गया।
मरीजों की देखभाल के लिए सब कर्मचारी अपने हितों का लाभ के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब उन्होंने ड्यूटी निभा रहे हैं तो अपनी पेंशन की मांग करना कोई गलत तो है नहीं, निश्चित रूप से करेंगे। और ठीक है, हम मोदी जी के विरोध में नहीं है। जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस थी, एनडीए था पहले, जो भी सरकार रही है हम उसके पक्ष में रहे हैं। सरकार से मांगना हमारा काम है, सरकार के खिलाफ नहीं है हम लोग। लेकिन हम सरकार से इतनी उम्मीद करते हैं, इतना निवेदन करते हैं, जो पीएफआरडीए एक्ट संविधान में संशोधन करके बनाया गया वो सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित क्यों रखा गया, उसे माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों, विधायकों पर लागू क्यों नहीं किया गया। हमारी सरकार से गुजारिश है, वो सरकार जानती है। अगर आप सरकार के खिलाफ नहीं है तो एनपीएस में क्या बुराई है? सरकार बता तो रही है, तमाम योजनाएं हैं, तमाम हित हैं उसमें आपके। देखिए, उसमें हम आपको मुख्य बताएं, हमें हमारी ओपीएस और एनपीएस में मोटा मोटा हम आप लोग को बता दें, शायद आपके मीडिया के कर्मचारियों के, मतलब मीडिया के साथियों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। जब हमारा कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसका जो वेतन होता है, मूल वेतन का 50% और उसके ऊपर महंगाई भत्ता यह मिलना चाहिए। और वो जाके बैठता है, उसकी आप समझ लीजिए वो कितनी धनराशि बैठती होगी। और आज जो हमारा एनपीएस का कर्मचारी रिटायर हो रहा है 500, 1500, 2000 यह पेंशन के रूप में मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या पूरी सेवा काल में नौकरी करने के बाद 2000 रुपये पेंशन पाके उसे कौन सा न्याय मिल रहा है, और उसको समाज में किस स्थिति पे वो रहेगा, हमारे उसको उसके घर परिवार वाले कितनी तवज्जो देंगे, वो स्वयं का अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अपनी वृद्ध पत्नी का कैसे करेगा, या अन्य उसके ऊपर कोई आश्रित विकलांग बच्चे या कुछ और कुछ भी हो तो उसको कैसे वो पार करेगा। लगातार संसद में एनपीएस को लेकर, ओपीएस को लेकर मांग उठती है, वहीं सारे राजनेता भाजपा के कहते हैं कि अभी ओपीएस की कोई ज़रूरत नहीं है और ओपीएस के बारे में हम कुछ सोच भी नहीं रहे, इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब वो सांसद थे और सरकार थी यूपीए की, उन्होंने पत्र लिख के कहा था कि ओपीएस बहाल होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने, जैसे कि बताया गया अभी आपको, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, वहाँ तक मांग पत्र दिया, अपना ज्ञापन दिया गया और उसमें सब में यही मांग रखी गई। लेकिन जब बड़े नेता बन जाते हैं लोग, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर पहुँच जाते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट से ऐसे घिर जाते हैं कि वो उन्हीं की। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ के? सब पर लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सच्चाई है। ये ब्यूरोक्रेट से घिर जाते हैं तो वो उसको उनके गुण दोष बताने लगते हैं। पेंशन देखिए, हमारे देश में जो हमारे संविधान में है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और बड़ा दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों पेंशन ले रहे हैं और कार्यपालिका जो काम कर रही है बहुत बड़ा इस पूरे देश में कर्मचारियों के रूप में, कार्मिकों के रूप में, उसको पेंशन से वंचित कर दिया गया। एक ही देश में हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर दिया गया। ये आरोप नहीं, हमारी मांग है। और माननीय मोदी जी से जंतर मंतर पे हमारा आने का तात्पर्य यही था कि हम पूरे देश में इसको बहाल कराएं। सारे कर्मचारियों को 85 लाख कर्मचारी है जो कि पेंशन विहीन है, और जो पेंशन मिल रही है आज एनपीएस के माध्यम से वो 2000, 4000, 1600, उसके बड़े बड़े फायदे गिनाए गए। 10% कटता है कर्मचारी के वेतन से, 14% सरकार देती है। वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कहाँ जाता है, उसको उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, उसको लोन के माध्यम से। कौन से उद्योगपति? अरे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नाम मत मुझसे पूछिए इस माध्यम से, आप भी समझ रही हैं। हाँ। एक नाम नहीं, तमाम नाम है वो, उनको पैसा दिया जाता है। अगर एनपीएस इतना भ्रष्टाचार है सरकार में? नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है ये तो एनपीएस में तो भ्रष्टाचार मुझे दिख रहा है। हाँ। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ओपीएस बहाली करने में क्या दिक्कत है? हमको बहुत पैसा नहीं चाहिए। सरकार कहती है कि एनपीएस में आपको इतना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 2 लाख नहीं चाहिए हमको। हमारी जो 25, 30, 40 हज़ार जो पेंशन बन रही है उतना ही दे दीजिए, इसी पे हम संतुष्ट हैं। भाजपा में ये कहते हैं भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर दिया। हमारी एक मांग है, हम भाजपा और कांग्रेस इनका भ्रष्टाचार मिटाने और उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा जो आखिरी में सेवानिवृत्ति के समय वेतन है उसका 50% और हमारे उसके ऊपर महंगाई भत्ता हमें दे दीजिए। हम ये धरना प्रदर्शन नहीं करने आएंगे। कोई गवर्नमेंट आए, हम लोगों का क्या लेना देना। हम लोग जीवन भर नौकरी करते हैं, जिसकी गवर्नमेंट आती है उससे तनख्वाह लेते हैं और उसी के बनाए हुए रूल और रेगुलेशन पे काम करते हैं। पर जहाँ कांग्रेस है वहाँ पर ओपीएस बहाल है और जहाँ भाजपा है वहाँ पर एनपीएस है। नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं है। अभी जो कांग्रेस नहीं के समय ही से लागू करने की बात थी, भाजपा ने इसको लागू किया। अभी जिन स्टेटों भी तो वही कर रही है ना, जिन स्टेटों में था उसमें बड़ा लोचा है उसमें। देखिए, उसमें भी जब वो एनपीएस का पैसा मांग रहे हैं केंद्र से, तो उसको मना कर दिया जा रहा है लागू करने को। ये राजनीतिक स्टंट कर रही है। देखिए, सरकारें कौन राजनीतिक स्टंट? जो सरकार जा रही है, जो भाजपा के। आप लोग प्रेस से हैं, मीडिया से हैं, एक बार आप लोग उन राज्यों में जाइए। बिल्कुल गई हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश में। सुनिए, आप उन राज्यों में जाइए और वर्तमान समय में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं लागू होने के बाद, आप उनसे पूछिए कितनी पेंशन उनको मिल रही। दूध का दूध, पानी पानी आपके सामने आ रहा है। सरकार कहती है
कि आम सदस्य की, जो आम नागरिक है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को बूस्ट आएगा। तो जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जब उनकी पेंशन 2000 रुपये मासिक रहेगी, 1500 मासिक रहेगी, तो वो क्या परचेजिंग कर पाएगा? तो अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट करेंगे आप? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। एक बात जो है, रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करता है। 60 साल के बाद कोई सेविंग नहीं करता कि हम करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। उसको जो रुपया मिलता है पेंशन के रूप में, वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर, अपने सामाजिक ताना बाना को मेंटेन करने के लिए खर्चा करता है। और वो पैसा जब निकाल के बैंक से मार्केट में आता है तो उससे अर्थव्यवस्था चलती है, टैक्स जाता है। ये सरकार को ये चीज़ भी ये देखना चाहिए, ना कि उनके जो भी उनको बता रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठे हुए हैं कि मालूम है वो सेविंग करेंगे। सेविंग क्यों करेगा भाई? अब 60 साल के बाद उसकी बेसिक नीड है, आधी तनख्वाह पे आ जाएगा वो, तो वो अपने पहले निकाल के अपनी जीवन के लिए खर्चा करेगा कि वो अपने सेविंग करने में लगेगा कि हम करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, जो जमा करेंगे 80 साल तक, और उसके बाद हम उस पर ऐश करेंगे। क्या ऐश करेगा जब 80 साल की उम्र के बाद? अपना जीवन यापन के लिए है पेंशन जरूरी, इस पे मूलभूत पे समझना जरूरी है। जीवन यापन के लिए सरकार ने भी तो तमाम योजनाएं निकाली हुई है, उस पर क्या दिक्कत है? कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना जीवन यापन के लिए? 5 किलो राशन, फ्री शिक्षा। कर्मचारियों के लिए नहीं है, कर्मचारियों के लिए नहीं है मैडम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेंशन ऐसा नहीं कि इस सरकार की देन है। जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेजों ने हमें काम पर रखा, तो उन्होंने व्यवस्था लागू की पुरानी पेंशन की। उन्होंने देना शुरू किया। देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, बहुत बड़ा बंटवारा हुआ, देश 2 भागों में बटा, लेकिन पेंशन बंद नहीं हुई। तमाम युद्ध हुए देश में, भारत पाकिस्तान चाइना का युद्ध हुआ, लेकिन पेंशन कभी बंद नहीं हुई। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो OPS है उसको बहाल करे। जो पुरानी पेंशन की हमारी जो मांग है उसको आज इस जंतर मंतर के माध्यम से हम रख रहे हैं, इसको बहाल करे और कर्मचारियों को उनका न्याय, हक, हकूक प्रदान करे। क्या कहना चाहेंगे आप? विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बनता जा रहा है। जो और ऊपर की 2 व्यवस्थाएं हैं, फ्रांस को छोड़कर भी जितनी ऊपर की 2 व्यवस्थाएं हैं, सब जगह पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। तो उनकी इकोनॉमी हमसे तब बूस्ट कैसे हो रही है? सरकार कहती है कि जो हम अगर NPS के पैसा नहीं है हमारे पास, NPS हम खत्म करके पुरानी पेंशन लागू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कैसे ध्वस्त हो जाएगी? जो हमारे भारत से ऊपर जो 2 देश हैं, विश्व के 5 देशों में हमारा नंबर आता है, 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। ऊपर के जो 2 देश हैं वहाँ पुरानी पेंशन लागू है। आप जाइए पता कीजिए, तो वो कैसे उनकी अर्थव्यवस्था बूस्ट कर रही है? अपनी भी खत्म करें। सबका साथ सबका विकास का सरकार नारा देती है, तो OPS कर्मचारियों का होना या नहीं? सबका साथ सबका विकास का अगर नारा है तो अपना भी खत्म कर ले। विधायक मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी पेंशन खत्म करें। सबको जब तक वो अपना जीत के आए, जनता का दिल जीत के, तब तक तो अपना वेतन भत्ता लें। उसके बाद पेंशन इनकी भी बंद करें, अपने आप पता चल जाएगा। फिर आप भी राजी हैं उसमें? हाँ, हम राजी आए, बिल्कुल आए। मतलब एक कानून, एक झंडा, तो एक संविधान, तो एक नियम सबके ऊपर लागू करें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन अग्रवाल जी में अभी दिल्ली में हुई भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा था, जितने हमारे नगर निगम है, जहां महापौर है, पार्षद है, हम उनको भी पेंशन का प्रयास कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। तो कह रहे हैं NPS पर बुलडोजर बाबा जो है, योगी बाबा अपना बुलडोजर चला दे और OPS को बहाल कर दे। लगातार ये सरकार से आपने देखा कि कितने समय से, कितने वर्षों से OPS की मांग कर रहे हैं, पर सरकार नहीं सुन रही है। पर देखना यही होगा, एक बड़ा सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार क्या इनको न्याय देगी, क्या इनकी मांगें पूरी करेगी? ओल्ड पेंशन एक बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, जो इनको बाद में काम आता है, इनके घरेलू कामों के लिए काम आता है। पर देखना यही होगा सरकार करती है या नहीं करती है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।